दोस्तों, आज की स्मार्ट दुनिया में हर इंसान स्मार्ट बनना चाहता है। इस बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाना चाहता है, जिसके लिए वो आए दिन नए नए और स्मार्ट इन्वेंशन करता है। आज हम मानव के द्वारा बनाई गई एक ऐसी ही इन्वेंशन की बात करने वाले हैं जो आज के दौर में हर इंसान के पास है, फिर चाहे वो बड़ा हो या छोटा। हर किसी के हाथ में आपको ये स्मार्ट इन्वेंशन देखने को मिल जाएगा, जिससे वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं और तो और घंटों के काम को चुटकियों में कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हम स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, लेकिन आज का हमारा वीडियो स्मार्टफोन पर नहीं बल्कि उसके अंदर लगने वाले उस छोटे से पार्ट पर है जिसके बिना स्मार्टफोन किसी डिब्बे से कम नहीं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिम कार्ड की, एक ऐसी चीज जो स्मार्टफोन को सच में स्मार्ट बनाती है। वैसे तो सिम कार्ड के बारे में हर कोई जानता है कि ये क्या है और किस काम आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिम कार्ड बनता कैसे है और काम कैसे करता है? आखिर दिन पर दिन सिम कार्ड का साइज छोटा क्यों होता जा रहा है और आगे जाकर सिम कार्ड में और भी क्या बदलाव होने वाले हैं? अगर आप ये सब नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको यही बातें बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिम कार्ड का पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल या फिर सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। वैसे तो सिम कार्ड एक छोटे से इलेक्ट्रॉनिक चिप है जिसका यूज मोबाइल फोन में किया जाता है। किसी भी मोबाइल फोन में सिम कार्ड का इस्तेमाल यूजर की पहचान करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, सिम कार्ड में एक माइक्रोचिप लगी हुई होती है जो यूजर डिस्क्रिप्शन के लिए बहुत जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि इतनी छोटी सी चिप में कैसे यूजर और कंपनी की सारी डिटेल स्टोर की जाती हैं, तो आपको बता दें कि इसके लिए एक बेहद ही उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जिसे ICCID यानी इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड कहते हैं। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके सिम कार्ड के अंदर डेटा स्टोर किया जाता है। इसके अलावा सिम कार्ड के अंदर एक सिक्योरिटी पिन भी स्टोर रहता है जो मोबाइल फोन में सिम कार्ड लगाने पर एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल मोबाइल ग्राहक पहचान संख्या IMSI यानी इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी भी होती है। इसके साथ ही सिम कार्ड के अंदर एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पिन और अनब्लॉकिंग कोड भी होता है। दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि सिम कार्ड क्या होता है और इस छोटे से देखने वाले सिम कार्ड में क्या क्या होता है। आइए अब जानते हैं कि सिम कार्ड काम कैसे करता है। दोस्तों, सिम कार्ड में दो तरह की टेक्नोलॉजी का यूज होता है। पहला GSM, दूसरा CDM है। दोस्तों, GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन मोबाइल नेटवर्क, यह आज तक की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है। GSM सिम कार्ड का यूज आप कई सारे दूसरे मोबाइल्स में कर सकते हैं, यानी कि आप इसे एक मोबाइल फोन से निकालकर दूसरे मोबाइल फोन में भी यूज कर सकते हैं। इसमें स्टोर डेटा और कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके लिए एक्सेसिबल बना रहता है, जैसे कि आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल और जियो के सिम कार्ड्स में बना रहता है। वहीं दूसरी टेक्नोलॉजी है CDMA यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें मोबाइल फोन को बिना सिम कार्ड के भी चलाया जा सकता है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर का यूज करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका कोई मोबाइल फोन CDMA ESN का इस्तेमाल करता है तो आप बिना परमिशन के किसी दूसरी सर्विस से नहीं जुड़ सकते। अब दोस्तों, ये तो बात रही टेक्नोलॉजी की। आइए अब जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करते हैं। दोस्तों, जब सिम कार्ड को मोबाइल फोन में लगाकर ऑन किया जाता है तो ये मोबाइल सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद ये नजदीक के GSM नेटवर्क को सर्च करता है और सर्चिंग पूरी होने पर GSM नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। ये GSM नेटवर्क मोबाइल फोन के ट्रांसलेटर से सिग्नल भेजकर कनेक्ट होता है, जिसके बाद आप अपने मोबाइल फोन से किसी से भी कॉल पर बातचीत कर सकते हैं और कॉल आने पर कॉल रिसीव भी कर सकते हैं। इस तरह आप किसी भी व्यक्ति से कॉल पर बात कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं और इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, और साथ ही सिम कार्ड से कई सारे और काम भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि सिम काम कैसे करते हैं। आइए अब जानते हैं कि सिम कार्ड बनता कैसे है। इसके लिए सबसे पहले मशीन के प्रोग्राम की सेटिंग को फिक्स किया जाता है। उसके बाद प्रेस बटन को दबाकर मशीन को स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद मशीन पर दूसरी फैक्ट्री से लाई गई गोल्डन चिप बेल्ट, जिसमें सिलिकॉन भी लगा होता है, उसको कन्वेयर बेल्ट पे रखा जाता है। बाद में CNG शेप मशीन में जिस कंपनी के सिम होते हैं उस कंपनी का प्लास्टिक कार्ड रख के उस पर ऑटोमेटिक मशीन के जरिए सिंबल्स बना लिए जाते हैं, जिसके बाद एक साथ 4 सिम कार्ड्स को काट कर उनके कई जोड़े बना लिए जाते हैं, जिसके बाद पंचिंग मशीन का इस्तेमाल करके इन्हें आपस से अलग कर दिया जाता है। अब तक ये सारे सिम कार्ड्स अपना असल रूप ले चुके होते हैं। इन सारे प्रोसेसेस के पूरा होने के बाद सिम कार्ड्स को ऑटोमेटिक मशीन की हेल्प से पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। जब ये पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो इन्हें मार्केट में उतार दिया जाता है। दोस्तों, सिम कार्ड लॉक एक बेहद जरूरी सिक्योरिटी फीचर है जो कि लगभग सभी मोबाइल फोन के अंदर दिया जाता है, इसलिए ये आपको मोबाइल में आसानी से मिल जाएगा। इस फीचर की मदद से आप अपने मोबाइल के सिम कार्ड को पासवर्ड डालकर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब सिम कार्ड पासवर्ड से लॉक होता है तो कोई भी व्यक्ति अपने सिम कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब हम सिम कार्ड को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर देते हैं
तो उसके बाद जब भी हम सिम कार्ड को दूसरे किसी भी मोबाइल में डालेंगे और फोन का पावर ऑन करेंगे तो मोबाइल चालू होने से पहले सिम का पासवर्ड डालने को कहेगा। और अगर आपको सिम का पासवर्ड याद है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर नहीं है याद तो इसे इस्तेमाल करना मुश्किल है, और अगर आपने 10 से ज्यादा बार गलत पासवर्ड डाला तो समझ लो आपका सिम कार्ड लॉक हो जाएगा, जिसके बाद आपको पीयू के नंबर की जरूरत होती है, जो आपको अपने कस्टमर केयर या फिर नजदीकी सिम कार्ड सेंटर पे मिलता है। अगर आप पीयू के नंबर को 10 बार गलत डाल देते हैं तो आपका सिम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ऐसे में अगर आप चाहें तो आपको उसी नंबर का सिम कार्ड नजदीक के टेलीकॉम ऑफिस में मिल जाएगा। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि सिम कार्ड का साइज समय के साथ धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, लेकिन जब 1991 में पहले सिम को लॉन्च किया गया था तो उस समय सिम कार्ड का साइज एटीएम कार्ड के बराबर हुआ करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ज्यादातर माइक्रो सिम और नैनो सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ सालों पहले मार्केट में नॉर्मल सिम कार्ड भी आया करते थे, जो कि आज भी देखने को मिल ही जाते हैं। ये अभी के समय में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे बड़े सिम कार्ड हैं। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, इस तरह के सिम कार्ड का इस्तेमाल छोटे मोबाइल और बटन वाले फोन में किया जाता है। ये सिम कार्ड आप एंड्रॉयड फोन में नहीं चला सकते। इसे एंड्रॉयड फोन में चलाने के लिए आपको पहले सिम कार्ड को माइक्रो सिम या नैनो सिम में कन्वर्ट करना होगा, यानी कट करना होगा। दोस्तों, वहीं बात करें माइक्रो सिम की तो इनका साइज नॉर्मल सिम से लगभग आधा होता है, और इस सिम कार्ड की जो इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है उस चिप के बाहर एक प्लास्टिक का बॉर्डर होता है। इस सिम का इस्तेमाल आप एंड्रॉयड फोन में कर सकते हैं, लेकिन कुछ एंड्रॉयड फोन ऐसे भी हैं जिनमें ये सिम कार्ड आप नहीं डाल सकते, तो ऐसे में आपको इस सिम को नैनो सिम कार्ड में कन्वर्ट करना पड़ता है। दोस्तों, वहीं बात करते हैं नैनो सिम की, तो ये सिम माइक्रो सिम का ही छोटा वर्जन है, जिसका साइज माइक्रो सिम की तुलना में भी काफी छोटा होता है। इस सिम का इस्तेमाल आप एंड्रॉयड फोन और आईफोन में कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम एंड्रॉयड फोन ऐसे हैं जिनमें आप इस सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सिम खासकर आईफोन यूजर्स ही इस्तेमाल करते हैं। अगर देखा जाए तो ये तीनों सिम समान प्रकार का डेटा स्टोर करते हैं। दोस्तों, ये हैं वो सिम कार्ड जिसे हमारी जनरेशन यूज कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन 3 सिम्स के अलावा एक सिम ऐसा भी है जो कि नैनो सिम से भी छोटा है, और उसका नाम है ई सिम। दोस्तों, चौंकिए मत, आपको बताते हैं कि आखिर ये ई सिम क्या है और उससे हमें क्या फायदे हो सकते हैं। दोस्तों, ई सिम को एम्बेडेड सिम कहते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो नैनो सिम से भी छोटे होते हैं। हम जो नॉर्मल सिम का इस्तेमाल करते हैं वो सिम हमें किसी भी मोबाइल शॉप से खरीदनी पड़ती है और फिर उसे हमें अपने मोबाइल में डालना पड़ता है। लेकिन ई सिम एक ऐसा सिम है जो कि पहले से ही आपके मोबाइल में फिट करके दिया जाता है। दोस्तों, आप जब ई सिम वाला मोबाइल खरीदते हैं तो आपका सिम किसी भी कंपनी का नहीं रहता। मोबाइल खरीदने के बाद आप किसी भी कंपनी की सदस्यता ले सकते हैं, जैसे कि जियो, एयरटेल, या फिर आप जिस कंपनी की चाहें उस कंपनी की सदस्यता ले सकते हैं। और ई सिम की खास बात यह है कि आप जब चाहें तब अपनी सदस्यता बदल भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिम फिलहाल सिर्फ आईफोन यूजर्स के लिए ही काम करते हैं। आईफोन में ही इस सिम को फिट किया जाता है, अन्य किसी भी एंड्रॉयड फोन में आपको ई सिम नहीं मिलेगी। वहीं आईफोन यूजर्स ई सिम के साथ ही अपना नॉर्मल सिम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, निराश मत हो सकता है कि आने वाले समय में ई सिम एंड्रॉयड फोन में भी काम करे और एंड्रॉयड यूजर्स भी ई सिम का लाभ ले सकें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पेशकश। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।